राजा आदित्य सिंह ने एक योजना बनाई जिसके तहत यह तय किया गया कि राजकुमारी का विवाह उस व्यक्ति से होगा जो उसके जन्मदिन के दिन सुबह सबसे पहले नगर द्वार से प्रवेश करेगा। राजकुमारी ने इस घोषणा को सुना तो वह अपने विचारों में और भी अधिक संकीर्ण हो गई। किसी भिखारी के साथ विवाह, यह तो कल्पना से भी परे है, वह सोचती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसे वह कभी भी नहीं भूल पाएगी। राजकुमारी का जन्मदिन आया, पूरा नगर सजा हुआ था और सबकी नजरें द्वार पर थीं। प्रातःकाल सबसे पहले एक भिखारी नगर द्वार से प्रवेश करता है। उसके वस्त्र मैले, शरीर पर गंदगी के धब्बे थे और उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वह चलता हुआ राजमहल की ओर बढ़ा। इस भिखारी को देखकर नगरवासियों को आश्चर्य हुआ, परंतु यही वह व्यक्ति था जिसे महाराज ने चुन लिया था। राजकुमारी साक्षी को इस दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उसे यह बताया गया कि इस भिखारी से उसका विवाह तय किया गया है तो उसने क्रोधित होकर अपने पिता से बगावत कर दी। वह चिल्लाई, यह क्या मजाक है, मैं एक भिखारी से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन महाराज ने उसे एक कड़ी सजा दी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा से अधिक प्रेम है तो तुम्हें यही करना होगा। राजकुमारी को उसकी शर्तों को मानना पड़ा। राजकुमारी भिखारी के साथ महल से बाहर चली गई। उसका दिल बहुत भारी था और वह भीतर से टूट चुकी थी, लेकिन भिखारी ने उसे न केवल सहनशीलता बल्कि समझ और प्रेम की भावना से भी भर दिया। उसका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला था। भिखारी ने उसे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने के लिए कहा। कुछ समय बाद भिखारी ने राजकुमारी को एक गांव में भेजा जहां वह बर्तन बेचने का कार्य करती थी। उसे यह कार्य असंभव और अपमानजनक लगता था, लेकिन भिखारी ने उसे यही सिखाया कि जीवन में मेहनत और विनम्रता से ही सब कुछ प्राप्त होता है। राजकुमारी के मन में पहले जो अभिमान था वह धीरे धीरे कम होने लगा। वह अब भिखारी के साथ परिश्रम करती और उसी के साथ अपने जीवन को नया रूप देती। एक दिन राजा आदित्य सिंह का जन्मदिन आया। उस दिन सभी सेवकों को पुरस्कार दिया गया। राजकुमारी भी अपनी मेहनत और विनम्रता के कारण एक सम्मानित सेविका बन गई थी। सभी सेवकों को पुरस्कृत करने के बाद राजा आदित्य सिंह ने साक्षी को राजसभा में बुलाया। जब वह उसके सामने खड़ी हुई तो राजा ने कहा, साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरी रानी बन सकती हो। साक्षी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या आप मुझसे सच में यह कह रहे हैं? उसने पूछा। राजा आदित्य सिंह ने कहा, हाँ साक्षी, तुम्हारी विनम्रता और परिश्रम ने मुझे यह दिखाया कि तुम सचमुच एक सच्ची रानी बन सकती हो। साक्षी चौंक पड़ी। फिर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम यह भूल गई हो कि वही भिखारी जिसके साथ तुमने अपना जीवन शुरू किया था वही राजा आदित्य सिंह था। साक्षी को यह सुनकर धक्का लगा। वह दौड़ते हुए भिखारी के पास गई और उसके पैरों पर गिर पड़ी। राजा आदित्य सिंह ने साक्षी को उठाया और कहा, साक्षी, जीवन में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। अगर तुम्हारा अभिमान कम नहीं होता तो तुम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकती थी। मैंने तुम्हारे पिता के साथ मिलकर यह योजना बनाई ताकि तुम अपने अहंकार को त्याग सको। साक्षी ने सच्चाई को स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह है प्रेम, समर्पण और कठिनाइयों का सामना करना। राजा और रानी का जीवन अब सुखी और शांतिपूर्ण था। अब वह न केवल राजा की रानी थी बल्कि उसने जीवन की सच्ची शिक्षा भी पाई थी, क्योंकि दोनों ने मिलकर न केवल अपने राज्य की प्रगति की बल्कि अपनी आत्मा की भी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और घमंड से हम कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन की सच्ची समझ तभी मिलती है जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं